जी सबसे पहले आपसे आपकी राय जानना चाहती हूँ कि क्या पाकिस्तान में औरतें गैर महफूज हैं, और खासकर ये जो मीनार पाकिस्तान वाला वाक़या की हम बात कर रहे हैं तो इससे मुतल्लिक कहा जा रहा है कि जी वो मीट एंड ग्रीट के लिए खातून ने खुद बुलाया था वहां पर अपने फैंस को, तो जो हुआ है वो उस खातून की जिम्मेदारी है, ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अलीना, मैं ना कुछ दिन पहले मुझे एक शो पे बुलाया तो इसी टॉपिक पे बात करनी थी, मीनार पाकिस्तान पे, कि आप आए इस पे बात करें। तो शो शुरू होने से पहले अलीना मैं वाकई में बैठ के सोच रही थी कि मैं क्या कहूँ, मतलब मैं और किस तरह हम समझाएं। कितनी दफ़ा हम ये बात कर चुके हैं, कितनी दफ़ा ये वाक़यात हुए हैं और कितनी दफ़ा हम ये सवाल पूछ चुके हैं कि क्या करना चाहिए। बस कुछ तब्दील हुआ, कुछ तब्दील नहीं हुआ। जुल्म भी औरतें सहें और फिर बैठ के औरतें ही समझाएं मर्दों को कि क्या करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान गैर महफूज, पाकिस्तान में मुझे कोई ऐसी जगह बता दे जहाँ पे औरतें महफूज है, कोई ऐसी जगह बता दे जहाँ वो जा सकती हैं, जहाँ पे वो महफूज है। अपने घर में नहीं, स्कूल में नहीं, मदरसों में नहीं, यहाँ तक कि वो कब्र में भी महफूज नहीं है। कोई ऐसा लिबास बता दें जो औरतें पहन सकती हैं जिससे वो महफूज हो जाएंगी। क्या आप करें, बुरके में भी जब औरतें होती हैं वो भी रेप हो जाती हैं, वो भी हरास हो जाती हैं। कोई ऐसा वक्त बता दें मुझे जब औरतें घर से निकल सकती हैं। ये जो मीनार पाकिस्तान में हुआ, दिन में हुआ, सबके सामने हुआ। क्या उस औरत ने इनवाइट किया था? क्या उसने ऐसी एक चीज की थी कि जिसकी वजह से 400 मर्दों ने मिलके उसके साथ ये किया? विक्टिम ब्लेमिंग की हम इतनी दफा बात कर चुके। कुछ ये जो इफ्स एंड बट्स जब तक खत्म नहीं होंगे ना, कि अगर वो ये कर देती, अगर वो ऐसे कर लेती, अगर वो उसको ये कर लेता, नहीं, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा लिबास, कोई ऐसा वक्त नहीं है जब औरतें महफूज हैं हमारे मुल्क। और जब हम ये बात करते हैं तो हमें कहा जाता है आप पाकिस्तान को बदनाम कर रही हैं। ऐसा तो होता ही नहीं, ऐसा तो बड़े कम केसेस होते हैं। तो फिर आप हमें बताएं कि हम किस तरह बात करें इन केसेस के बारे में। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी यहाँ पे मिसाल दूं। मेरी वो एक खातून है, वो सर्वाइवर्स के साथ, रेप सर्वाइवर्स के साथ काम करती है, विक्टिम्स के साथ। उनका सबसे पहला केस आपको पता है क्या था अलीना? 6 महीने की बच्ची जिसको जो रेप हुई थी, मोलेस्ट हरास नहीं, रेप, 6 महीने की बच्ची। अब आप बताएं उसने ऐसा क्या किया होगा? क्या वो मीनार पाकिस्तान गई थी? क्या उसने ऐसे कोई कपड़े पहने हुए थे? क्या वो घर से उस डायपर में थी? इसको डायपर नहीं पहनना चाहिए था? बताएं मुझे जरा, 6 महीने की बच्ची। ये सारी विक्टिम ब्लेमिंग होती है। जब तक आप ये ना कहें कि जिसकी गलती है उसकी गलती है। इरशाद भट्टी साहब, देखिए मैडम शेख, पहली बात तो ये कि आपने एक लफ्ज बोला हुकूमत क्या कर रही है। सानिया साहिवाल से मीनार पाकिस्तान तक कहीं हुकूमत नजर नहीं आई, कहीं हुकूमती रिट नजर नहीं आई, कहीं हुकूमती जजा सजा नजर नहीं आई। और हुकूमत ने आज पूरे लाहौर के इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल होने के पहले ही पूरे लाहौर में से पुलिस अफसर चेंज कर दिए, और उसमें वो भी पुलिस अफसर चेंज कर दिए जो इस इंक्वायरी पर लगे हुए थे। मुजरम नहीं पकड़े गए, प्रेशर में आके कर दिया। ये स्पाइनलेस हुकूमत है, ये हाल है हुकूमत का। बंदे तब्दील करो, फिर बाद में उनको लगा लो और मामला लटक जाए। मैडम शेख, मैं हमेशा समझता था कि मेरे मुल्क पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में औरतें महफूज हैं, लेकिन आज मुझे ये कहने दें प्लीज़, और मैं अपनी कौम को कहता हूँ कि एक बेटी का बाप होते हुए कह रहा हूँ मैं कि मेरे मुल्क में औरतें गैर महफूज हैं। प्लीज़ अल्लाह के नाम पे, मेरी भी बेटी है, आपकी भी बेटियाँ होंगी, बहन होंगी, माएँ होंगी, सब कुछ होगा, और आपको भी उतनी प्यारी होंगी जितनी मुझे प्यारी है। तो प्लीज़ अल्लाह के नाम पे उठें, खुदा के लिए। मीनार पाकिस्तान पर इरशाद भट्टी की बेटी, वो मेरी भी बहन है, मेरी बहन है, मैं उसका कदर करता हूँ। मेरी बेटी भी हो सकती थी, आपकी बेटी भी हो सकती थी, ज़ैनब हमारे घर से भी हो सकती थी, शरीफा हमारे घर से भी हो सकती थी। अल्लाह के नाम पे उठें और ये 100 काल ढकोसले कि मुल्क बदनाम हो रहा है, फलाना बदनाम हो रहा है। मेरी औरत ज़हनी मरीज बनती जा रही है, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी माँ, इन किन के लिए उठें प्लीज। ये सही हो जाएंगी तो मुल्क भी सही हो जाएगा। दूसरी बात मैडम शेख, जहां मुख्तारा माई अभी तक कसूरवार हो, जहां मलाला को यहूदी एजेंट समझा जाता हो, जहां 5 साल ज़ैनब घर से निकले और फिर पता नहीं उसकी लाश ऐसे आए, जहां शरीफा बीबी बरहना फिराई जाए और कोई मर्द आगे बढ़कर उसको अपने कपड़े पेश ना करे, जहां नूर मुकद्दम हमीदा सरगोदा की रानी गैर महफूज हो, पंचायतों में औरतें दी जा रही हों, जिरगों में औरतें तकसीम की जा रही हों, पार्कों में 50% औरतें गैर महफूज हों, अस्पतालों, इबादत गाहों, दफ्तरों में औरतें गैर महफूज हों, घरों में 10% औरतों से जिनसी नाराजगी हो, माजूर औरतों से ज्यादती हो। आखिरी 2 जुमले,
मुर्दा औरतों से ज्यादती हो, थाने कचहरियों जेलों में औरतें बच्चे पैदा कर रही हो गैर कानूनी, वहां मेरी औरत कैसे महफूज हो सकती है? ये कौन है जो कहते हैं मेरी औरत महफूज है? मेरे साथ आके बहस तो करें। और मैं भी कहता था मेरी औरत महफूज है, नहीं मैं अब बदल गया हूं, आप भी बदलें, आए मिलकर अपनी औरत को महफूज बनाएं। और दूसरा आखिरी बात, ये इंसान नहीं है, मेरी वही बात बार बार, ये इनके कोई इंसानी हकूक नहीं है, कोई ज़ेन साजी से ये नहीं बदलेंगे, कोई निजाम ठीक करने से नहीं बदलेंगे, सरेआम मुकर्रा वक्त पर फांसियां और नामर्द करने की सजाएं। रियलाइज हुआ बिल्कुल। लेकिन भट्टी साहब, सजाओं के साथ साथ चूंकि आपकी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, लोग आपको सुनते हैं और आज आपने इतराफ किया है कि आपका स्टांस गलत था, तो मैं ये भी चाहती हूँ कि आप लोगों को बताएं कि किस तरह से जिसके साथ जुर्म हुआ है, खातून हो या मर्द हो, वो किसी तरह भी कसूरवार नहीं है, उसको ब्लेम करना ठीक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जानवरों की सोच है कि ये यानी क्या मतलब है? यानी वो जो 14 साल की लड़की जो बार डिबेट कर चुके हैं, अनफॉर्चुनेटली हम मैडम शेख, जो 14 साल की खातून जो मर चुकी है, जो कब्र में है, उसका क्या कसूर है? मुआशरा बदले खुदा के लिए, अल्लाह के नाम पे ऊपर से नीचे तक सारे बदले, मर्द इकट्ठे हों, प्लीज अल्लाह के नाम पे अपनी औरत के साथ खड़े हों। ठीक है सर, ये भी आप कहते हैं कि फहाशी या बेरहरवी या कपड़े या वकुए पर क्यों गई, किस वक्त गई, ये किसी तरह से जस्टिफाइड नहीं है कहना, पूछना विक्टिम से, ये इस तरह के सवाल उठाना। मैडम शेख, आज आपने फिर से वही, मैं अब क्या कहूँ आपको, आप एक चीज़ भूलती नहीं है, आपको अल्लाह ने बड़ी शानदार मेमोरी दी हुई है। बात बेसिकली बुनियादी तौर पे ये है कि ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं एक मैसेज देता हूँ, हमारी औरत गैर महफूज हो चुकी है जी। वो मेरे घर में मेरी बेटी हो या किसी की बेटी हो, प्लीज ये बाद की बातें हैं कि उस क्या होना चाहिए। आए अपनी औरत के साथ खड़े हैं और उसको यकीन दिलाएं कि आप और हम बराबर हैं और एक हैं और आपकी इज्जत सबसे ज्यादा हमें अजीज है। का एहसास है, ये कैसे दिलाया जा सकता है, ये भी बड़ा अहम है। भट्टी साहब ने आज जी पाकिस्तान में खवातीन महफूज नहीं है कि उनको तहफ्फुज का एहसास दिलाएं। देखिए अलीना, मेरे ख्याल में इसके ऊपर एक तो खैर काफी ज्यादा पॉइंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, भट्टी साहब बेनज़ीर दोनों की तरफ से भी हम इस पर काफी डिस्कशन कर चुके हैं। 2-3 चीजें होती है। पहली चीज तो ये कि एक तो माशरती रवैयों में तब्दीली की बहुत जरूरत है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से भी एक मैसेजिंग होती है। ये बात जो है ये बेनज़ीर भी 12 कह चुकी हैं, हमारे इधर पहले भी डिस्कशन हो चुकी है काफी, कि हुकूमत की तरफ से एक बयानात आते हैं ना, उनका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। जब हमारी लीडरशिप की तरफ से अगर विक्टिम ब्लेमिंग ऐसी कोई चीज होती है तो उसका जो है अवाम के ऊपर ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। फिर उसके अलावा जब जिस तरह हमने देखा कि पीटीआई की लीडरशिप के अंदर आपने देखा होगा, अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ अभी तक कुछ भी नहीं किया गया। उन्होंने मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ जिस किस्म की वायलेंट लैंग्वेज, मैं कह रही हूँ वायलेंट लैंग्वेज जिस तरह की इस्तेमाल की थी, उसके बावजूद उनकी वाहवाही हुई, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। जब एक लीडरशिप की तरफ से मैसेज ये जाता है कि आप खवातीन जो आपके मिसालें बनानी है, मतलब ठीक है, बिल्कुल आप इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं और आपका कोई एक्शन नहीं होगा, ठीक है, यकीन यही आती है कि इसका मतलब है कि खवातीन की वायलेंस अगेंस्ट वुमेन यानी कि एक तरह से एक्सेप्टेबल है। तो ये चीजें जो है ये बहुत खौफनाक है और खतरनाक मैसेज है, ये बहुत खौफनाक है और इसको दुरुस्त करना पड़ेगा। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, आज भट्टी साहब ने कहा है जी उनकी सोच गलत थी और गैर महफूज है इस मुल्क में औरतें, क्या आप समझते हैं ऐसा ही है? देखिए, मेरा ख्याल है जितने मेरे साथियों ने बातें की हैं वो सारी की सारी वैलिड हैं और रेलेवेंट हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से की है, लेकिन मैं तो कभी इस चीज़ को इस तरीके से देखता नहीं हूँ। ये जो हम ठीक क्यों नहीं हुए कि एक चीज़ हो जाती है किसी एक तबके बच्चे के साथ या औरत के साथ या किसी गरीब के साथ या किसी बिल्कुल बेचारा मफूल खाने के साथ जुल्म होता है तो हम कहते हैं या वहाँ पे ये मसला हम उसी से स्पेसिफिक कर लेते हैं। देखिए, जो मुआशरों का जो बनाव है, बिगाड़ है, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है। मुआशरा ये सिंक कर रहा होता है, ये उठ रहा होता है। जब उठ रहा होता है तो उसकी सारी चीज़ें उठ रही होती हैं, औरत को भी प्रोटेक्शन मिल रही होती है और उसके बाद सारे तबकात को साथ लेकर चला जाता है। और जब माशरा डूब रहा होता है तो उसमें जब बिगाड़ आता है और माशरा जब तनज़ली की तरफ जाता है तो ये एक माशरती पहलू है। ये आपने जो किया है
जो 400 भेड़ियों ने एक बेचारी नहती लड़की के पड़ गए हैं, ये है आपका, कल भी हम डिस्कस किया, ये है आपका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का फकदान। देखें इनका रिजॉल्व क्या था, मैं ये नहीं कहता हूँ ये रियासत मदीना बना पाते या ना बना पाते, इनका रिजॉल्व था कि हमने रियासत मदीना बनानी है, और रियासत मदीना के अंदर हजरत उमर का जो दौर है वो एक आइडियल दौर कहते हैं कि एक मिसाली है, जिसको उमर लॉज भी ने आज बेस्ट उसी को कॉपी कर रहे। क्या था कि एक औरत मदीना से मिस्र तक जेवरात से लदी बदी मिसाल देते हैं, जवान औरत जाती है तो महफूज रहती है। उन्हें कहा फरात के किनारे को कुत्ता भूखा मर जाता है तो जवान उम्र से लिया जाता है। तो ये किसको ज़ाहिर करता है? लॉ एंड ऑर्डर की मजबूती को, कितना खौफ था हज़रत उमर का और उनके कानून का कि जरूरत नहीं थी। तो आपका मुआशरा जो है, ये जो पुलिस के एक बंदे को निकाला है सबसे छोटे को, देखो वो आईजी पे क्यों नहीं ये इल्जाम लगा जो एसएचओ पे लगा है? एसएचओ अगर निगलिजेंट है तो यही चीज आईजी क्यों नहीं पहुंची और चीफ मिनिस्टर तक क्यों नहीं पहुंची? जब आपने एसएचओ को किया तो एसएचओ ने तो नहीं करवाया, यही कहा है ना कि उसकी निगलिजेंस है। तो वहां पे चार्ज फिर एक एसपी छोटे से को जो भट्टी साहब ने कहा है। तो किस्सा ये कि आपका लॉ एंड ऑर्डर मैं कहता हूं कोलैप्स कर चुका है, इसलिए आप इसको टॉपिक को ठीक है उसको भी स्पेसिफिक करें, लेकिन असल ये है कि पूरे बिल्कुल गैर महफूज है, लेकिन मसला ये है कि मुआशरती बिगाड़ आपका बहुत बढ़ गया है लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, लेकिन आप हाँ की ऑप्शन, मजहर अब्बास साहब। जी ऑप्शन में हाँ की लूंगा। देखिए, जिस माशरे में ये सोच पाई जाती हो कि बेटी नहीं बेटा चाहिए, उस माशरे में यही सब कुछ होता है। दौरे जाहलियत में लड़की पैदा होते ही दफन कर दी जाती थी और दौरे काबिलियत में उसकी तजलील की जाती है। हमारियां औरत के बारे में जो रिमार्क्स दिए जाते हैं, हम सोचते ही नहीं कि हम क्या रिमार्क दे देते हैं। उन्होंने अभी बात की कुलसूम नवाज साहिबा की, मैमल ने इस मुल्क में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बारे में क्या कहा गया, बेगम भुट्टो के बारे में क्या कहा गया, मोहतरमा फातिमा जिन्ना के बारे में क्या कहा गया, बेगम राना लियाकत अली खान के बारे में क्या कहा गया, और उन बड़े बड़े सरकर्दा लीडरों के रिमार्क्स इस हवाले से आप देख लें। जमाइमा के बारे में क्या कहा गया, ये सारी चीजें अगर आप उठा के देखें तो हमारी यहाँ तजलील की जाती है, और तजलील इसलिए की जाती है कि ये दौरे काबिलियत है, ये दौरे काबिलियत है। हम समझते हैं कि हम बड़े काबिल हैं और औरत की तजलील करना, हमारा माशरा क्या है कि हम चाहते हैं कि औरत हमसे 3 कदम पीछे चले, हमारे पीछे चले, हमारे साथ नहीं चले। हमसे आगे तो बहुत दूर की बात है, हमारे साथ नहीं चले। ये हर मर्तबा क्यों विक्टिम, आप अगर फर्ज करें कोई औरत अगर अदालत पहुंच भी जाए तो सवालात के जरिए उसको रेप किया जाता है, जिरा के जरिए उसका रेप होता है। बात अगर उसे मैजिस्ट्रेट अपने चेंबर में बुला के अपनी तसल्ली के लिए नहीं, अपनी तस्कीन के लिए उससे सवालात करते हैं। ये हमारा माइंडसेट है, इसमें जजा और सजा अपनी जगह है, ये सोच का मसला है। हमारी सोच ही यही है, ये सोच का मसला है जिसे बदलना होगा। पैदा नहीं होती, अभी पैदा नहीं होती। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं मजहर साहब, और आपके ही तज्जिए में से मैं एक बात है जो बोरो करना चाहूंगी और इख्तिताम में जरूर कहना चाहूंगी, हमारे जो तमाम एनालिस्ट हैं जनाब वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान खवातीन के लिए इंतहाई गैर महफूज है। मजहर अब्बास साहब ने भी एक बात की कि वो माशरा जहां पर ये कहा जाता है कि जी बेटी पैदा ना हो, बेटी नहीं बेटा, लेकिन जनाब यकीन जानिए आज के दौर में अगर आपका बेटा है तो वो बेटी से ज्यादा जिम्मेदारी है। आपको अब अपने बेटों को समझाना है कि किस तरह से उनको किसी के लिए नुकसानदेह नहीं होना है, किस तरह से उन्हें अपने इर्द गिर्द जो खवातीन हैं उनको महफूज फील करवाना है। तो बेटा इस जमाने में बेटी से ज्यादा जिम्मेदारी है, अपनी सोच को बदलिए। दूसरी चीज जो मैं एड्रेस करना चाहती हूँ, इस वाक़े से मुतल्लिक बहुत सी चीजें, बहुत से सवालात उठ रहे हैं और उनमें से एक सवाल ये भी है जो इब्तिदा में हमने एड्रेस किया कि कहा जा रहा है उसने अपने फैंस को वहां पर मीट एंड ग्रीट के लिए बुलाया था और उसने खुद दावत दी ट्रबल को। तो जनाब बहुत से सेलिब्रिटीज, बहुत सी एक्ट्रेसेस, बहुत से लोग जाते हैं इस तरह पब्लिक प्लेसेस में फैंस से मीट एंड ग्रीट के लिए, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं होता कि आप दस्तराजी करें, उनको हरासा करें, या फिर आपको ये इजाजत हो कि आप उनसे बात करने से ज्यादा या पिक्चर्स लेने से ज्यादा उनको किसी भी तरह से उनकी स्पेस में मुदाखलत करें। तो जनाब दिस शुड बी वेरी क्लियर, आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। इजाजत दीजिए जनाब, आई होप बेहतरी होगी इस चीज में।
और एक वक्त वो भी आएगा जब हम कहेंगे कि हमारा मुल्क खवातीन के लिए बहुत महफूज है।